हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेटा जो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 का चैप्टर है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं 7 नंबर, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। चलो मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। ये मैंने 7 नंबर क्वेश्चन लिख लिया बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हमें क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज मीन्स की सीधी इमेज चाहिए यूजिंग अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ऐसा केस कौन सा है जो हमारा कौन सी इमेज देता है बेटा, इरेक्ट। वो देखना है पहले, तो आपने माइंड में लिख के आना है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है उस लेंस की, मिरर की, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, मिरर से, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर बताना है। पहले ये तो हमने इन्होंने बता ही रखा है, इरेक्ट है। इरेक्ट होगी तो क्या होगी वो भी आप सोच लो, आपसे पूछते हैं 1 बाय 1, ठीक है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्जर होगी या स्मॉलर, बस आप केस को माइंड में लेके आओ, इरेक्ट इमेज कौन से में आती है, ठीक है। और ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। फर्स्टली देखो बेटा, आपने सोच लिया, सभी सोच लिया ना। 1 बाय 1 मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ। ये केस हमने पहले भी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि कनकेव मिरर का मेन एक ही केस था जो मैंने बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, A concave mirror gives an erect image when the object placed between F and P, means कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस करेंगे, F and P में करेंगे, तभी वो इरेक्ट इमेज देगा। इरेक्ट इमेज होती है वो सीधी होती है, मीन्स जब वो सीधी इमेज देगा देन इट विल बी वर्चुअल भी होगी, ठीक है। वेयर F इज फोकस होगा, P इज पोल ऑफ द गिवन मिरर मीन्स कि हमारा जो कनकेव मिरर है। देन वी कैन फाइंड दैट बिटवीन मीन्स जो हमारी इमेज थी 15 सेंटीमीटर बताया था इन्होंने, और ऑब्जेक्ट भी प्लेस कहाँ होगी, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर कहीं भी आ सकती है। और हमने सच दैट 0 and 15 फ्रॉम द मिरर, ठीक है, बिटवीन आ गया इनके बीच। द इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल होगी और लार्जर भी होगी। मैंने बताया था ना, वहां पे केस बताया था लार्जर भी होगी। आप याद करो बेटा, रिमाइंड करो, यहाँ पे हमने बताया था शेविंग मिरर के लिए यूज होता है ये, ठीक है। देन दी ऑब्जेक्ट मीन्स लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब मैंने ये ड्रॉ किया बेटा आपके लिए, इसका डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ किया। हमने क्या किया, कनकेव मिरर ले लिया, उसका मैंने पी पोल मेंशन कर दिया, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दी, एफ हमारा जो फोकस मेंशन कर दिया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो रे ऑफ लाइट हमने पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दी ए बी, ठीक है। और देखो फिर क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आई, पोल से पास करेगी तो क्या फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो करेगी ना। फिर उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से की, यहाँ पे मिरर से क्या करेगी, टच करके रिफ्लेक्ट होके वापिस बेटा सी से ही चली जाएगी, क्योंकि हमने डायग्राम के कुछ रूल्स किए से उसके अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड, मीन्स कहीं भी ये मैच नहीं हो पा रहे, मीन्स कहीं भी मीट नहीं कर रहे और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, उन्हें पीछे इमेजिनरी मीट कराएंगे। इमेजिनरी मीट करवाते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, दैट विल बी विच इमेज बेटा, दैट विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये देखो हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज क्या है, इससे बड़ा आ रहा है ना, दैट विल बी लार्जर देन विच बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ये देखो फिर ए डैश एंड बी डैश, वेयर ए डैश एंड बी डैश इज इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही हमारा केस था, बस इसी क्वेश्चन में इतना ही करना है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।